पढ़ के अंग्रेजी कहाएंगे साहब, होटल में मधुपान करेंगे। अंग्रेजी कहाएंगे साहब, होटल में मधुपान करेंगे। अंग्रेजी पढ़ना गलत नहीं है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि अंग्रेजी का हम विरोध कर रहे हैं। नहीं, अंग्रेजी पढ़ना गलत नहीं है, लेकिन अपनी मातृभाषा क्या है इसको भूलना गलत है। हमारा सनातन धर्म क्या है इसको भूलना गलत है। कि आप हिंदी भूल गए क्या होता है, हमारा धर्म क्या है आप भूल गए, ये गलत है। आप अंग्रेजी पढ़ो, लेकिन उससे पहले आप एक सनातन धर्म से हो, आप एक हिंदी समाज से हो, उसको साथ में लेकर चलना चाहिए। ध्यान दीजिए आप लोग। एक राजन के दरबार में एक दरबारी आया, आप लोग ध्यान देंगे तो समझ में आएगा। एक राजा के दरबार में एक दरबारी आया और क्या कह रहा है कि हे राजन, एक छोटा सा झोला वो लिए था हाथ में, और क्या कह रहा है कि हे राजन, हमारे हाथ में ये जो झोला है इसमें एक वस्त्र है। ये वस्त्र कैसा है? ये वस्त्र जो पहन लेता है वो इंद्र के समान लगता है। नकल एक शर्त है, सभा लगी हुई थी और राजा से वो व्यक्ति ने कहा कि राजन एक शर्त है। बोले राजा ने कहा कि बोलो क्या शर्त है? मैं वो शर्त निभाऊंगा। जब ऐसा कहा तो उस व्यक्ति ने कहा राजन, शर्त ये है कि जो अपने पिता का खून होगा, अपने पिता की ही औलाद होगा, उसी को ये वस्त्र दिखेगा, नहीं तो ये वस्त्र दिखाई नहीं देगा। जब ऐसा कहा कि अच्छा, अब राजन को अपने आप पे लगी कि समाज में अभी हम वस्त्र पहने, अब पता नहीं कुछ गड़बड़ हो तो पता नहीं मैं वस्त्र ना दिखूं। अब राजन डरे, कहे कि नहीं मैं यहाँ नहीं पहनूंगा, ये वस्त्र अंदर चल के पहनूंगा। जब ऐसा कहा राजन अंदर गए कमरे, तो उसके पास कोई वस्त्र नहीं था। अपने झोले में हाथ डाला, राजन के सारे वस्त्र को उतरवा दिया, एक लंगोटी भी नहीं छोड़ा। जब सारे वस्त्र उतरवा दिया उसके बाद कहा राजन, अपनी झोली में हाथ डाला और उस राजा के शरीर के ऊपर हाथ फेरा एक बार। कहा वाह राजन, तुम तो इंद्र के समान दिख रहे हो। कोई वस्त्र नहीं पहनाया, लेकिन क्या कह रहा है कि तुम इंद्र के समान दिख रहे हो। राजा को शंका हुआ कि शायद मैं अपने पिताजी का खून नहीं था, इसीलिए मुझको ये वस्त्र नहीं दिख रहा है, इसको दिख रहा है। राजा ने कहा सही, हाँ हम भी दिख रहे हैं। और पहले ही कह दिए थे, अगर वो कह देते कि हमको नहीं दिख रहा है तब दूसरी बात हो जाती कि गड़बड़ है, इसलिए हाँ लग रहे हैं। ऐसे वो राजन कहाँ आ गए सभा में जब आए, अब सब देख रहे हैं कि राजन निवस्त्र है, लेकिन कौन कह दे? कोई कहे तो सबको अपने आप पे शंका है कि अगर हम कह दे कि राजन निवस्त्र हैं तो शर्त क्या है, ये वस्त्र उसको नहीं दिखेगा जो अपने पिताजी की औलाद नहीं है। तो सबको अपने पे शंका हुई कि शायद अभी गड़बड़ है, इसीलिए वस्त्र नहीं दिख रहा। सबने वाहवाही की, वाह राजन आप तो इंद्र की तरह दिख रहे हैं, आप इंद्र की तरह दिख रहे हैं। सबने वाहवाही की। राजन दौड़ते हुए क्या कहे कि जब मैं इंद्र की तरह दिख रहा हूँ तो जाऊं मैं अपनी रानी को पहले दिखाऊं। अब वहां से वो निवस्त्र दौड़ते हुए रानी के पास में गए। रानी ने देखा तो क्या कहा, अरे राजन तुम छठिया गए हो, क्या बात है, निवस्त्र क्यों दौड़े चले आ रहे? राजा हंसने लगा कि मुझे पता चल गया कि तुम अपने पिताजी की औलाद नहीं हो, इसीलिए तुमको ये वस्त्र नहीं दिख रहा है, इसीलिए तुमको ये वस्त्र नहीं दिख रहा है। तो रानी ने जवाब क्या दिया कि तुम इंद्र की तरह दिखोगे, उसका वस्त्र तो तुमने धारण कर लिया, लेकिन तुम ये चीज भूल गए। अरे तुम इंद्र का कपड़ा पहन का पोशाक पहनो, लेकिन इतना ध्यान रखते कि 2 अंगुल की जो लंगोटी होती है उसको तुम अपना पहने रहते, तुम उसको भी उतार दिए किसी के बहकाव में आकर।
जब रानी ने ऐसे प्रतारा, कहने का मतलब लोग अंग्रेजी पढ़ करके और अपना ये हिंदी शब्द और सनातन ये सब भूल गए, नकल करके, अंग्रेजी का नकल करके, जैसे राजा ने निकल के अपनी लंगोटी उतार दिया, ऐसे आज हमारा समाज अपनी लंगोटी भी बेच दिया है। हिंदी नाम की चीज, सनातन धर्म नहीं रह गया। ऐसा क्या बताते हैं संतों ने कहा कि पढ़ के अंग्रेजी कहाएंगे साहब, होटल में मधुपान करेंगे। अंग्रेजी कहाएंगे साहब, होटल पर